कक्षा 5 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 24 बाबा अंबेडकर कराने जा रहा हूं, जो कि संकलित है ये। तो चलिए देखते हैं बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन परिचय वगैरह लेंगे। इसमें पहले लेते हैं थोड़े कठिन शब्दों का अर्थ। यहाँ पे ये है स्मरण मीन्स याद। आधारित मीन्स होता है आधार में या सहारे में। बहिष्कृत मीन्स बाहर निकाला हुआ। रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक जिले का नाम है ये। रूढ़िवादी पुरानी विचारधारा को मानने वाले। प्रभावशाली प्रभाव वाला। समानता बराबरी। तथा कथित मीन्स होता है जैसा कहा गया है लेकिन जिसके होने में संदेह हो। चलते हैं पाठ के सारांश की तरफ। चल दो बच्चे, तो देखते हैं पाठ का ये सारांश है बच्चों। तो मध्य प्रदेश के महू नगर में 14 अप्रैल सन 1881 में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी तथा माता का नाम भीमाबाई था। ये अपने पिता की 14वीं संतान थे तथा महार जाति के थे। माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। चाची मीराबाई ने इनका पालन पोषण किया। सन 1905 में रमाबाई नामक कन्या से इनका विवाह हुआ, जो 9 वर्ष की थी। सन 1907 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1913 में इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात महाराज सयाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा ने इन्हें अपने यहाँ नौकरी दे दी। महाराज ने इन्हें छात्रवृत्ति दी और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया चले गए। महार जाति के ये पहले व्यक्ति विदेश गए। सन 1920 में उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूक नायक नामक साप्ताहिक अखबार निकाला। उन्होंने डीएससी की उपाधि अर्थशास्त्र से प्राप्त की। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने अछूतों का इतिहास बताने के लिए एक ग्रंथ लिखा, शूद्र कौन थे। सन 1947 में स्वाधीनता के पश्चात वे संविधान सभा के सदस्य बने। सन 1956 में इन्होंने हिंदू धर्म की छुआछूत से तंग आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 6 दिसंबर सन 1956 को इनका देहावसान हो गया। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे, वे केवल छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे। प्रश्न उत्तर पे चलते हैं बच्चों। बाबा अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है ये, बाबा अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को क्या सहायता दी? तो उत्तर है, बड़ौदा के महाराज ने प्रसन्न होकर 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति दी और उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेजा। उसके बाद अपने यहाँ नौकरी दी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा के महाराज की नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी? तो उत्तर है, डॉक्टर अंबेडकर से बड़ौदा महाराज के दरबार के कट्टर हिंदू घृणा करते थे। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। तंग आकर भीमराव ने वहां की नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने क्या संकल्प लिया? तो उत्तर है, नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वे अछूतों को समानता का अधिकार दिलाएंगे तथा उनकी आर्थिक हालात को सुधारेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान से तथाकथित अछूतों को क्या लाभ हुआ? तो उत्तर है, भारतीय संविधान से तथाकथित अछूतों को समानता का अधिकार मिला। आज अछूत बालक भी स्वर्ण बालकों के साथ बैठते, खेलते, खाते, पढ़ते हैं। उनके लिए आज मंदिर और होटलों के दरवाजे बंद नहीं हैं।
प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर महान क्यों माने जाते हैं? तो उत्तर है ये, डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया, भारत के संविधान की नई रूपरेखा तैयार की, छुआछूत के पाप को नष्ट किया, अछूतों की आर्थिक हालात को सुधारा, इसलिए वे महान माने जाते हैं। प्रश्न है देश को डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी देन क्या है? तो उत्तर है देश को डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी देन है यह है कि उनके प्रयत्नों से अछूतों को कानून में समानता का अधिकार मिला। प्रश्न है नीचे लिखे वाक्यों को उनके सामने कोष्टक में लिखे वाक्यों में परिवर्तित करो। तो पहला है 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। प्रश्नवाचक में इसको चेंज करना है। क्या 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कल तुम सब बाबा साहब अंबेडकर पाठ याद करके आना। तो ये उत्तर है बच्चों, कल तुम सब बाबा साहब अंबेडकर पाठ याद करके आना आदेशात्मक वाक्य है। अगला है जाति व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है, निषेधात्मक वाक्य बनाना है इसका। तो उत्तर है जाति व्यवस्था ईश्वर ने नहीं बनाई है। अगला है उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र नहीं दिया, विधिवाचक बनाना है। तो उत्तर है ये, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। प्रश्न है इस पाठ में आए 5 संयुक्त वाक्य छांट कर लिखो। तो ये उत्तर है, पहला है उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी कर डाली और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। नंबर 2 है उनमें तर्क करने की अनोखी शक्ति थी और वे किसी धर्म के विरोधी नहीं थे। नंबर 3 सन 1923 में वे मुंबई लौट आए और उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। नंबर 4 इस व्यवहार से उनका हृदय टूट गया और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नंबर 5 महाराज गायकवाड़ ने उनको बड़ौदा बुला लिया और सेना में सचिव के पद पर नियुक्त कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर के पिता किस विभाग में काम करते थे? तो उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर के पिता सेना में सूबेदार मेजर थे। अगला प्रश्न है दपोली के स्कूल में तथाकथित अछूत विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार होता था? तो उत्तर है दपोली के स्कूल में अछूत विद्यार्थियों को सब लड़कों से दूर रखा जाता था। अध्यापक उनकी अभ्यास पुस्तिका और कलम तक नहीं छूते थे। उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता था। अछूत होने के कारण वे विद्यालय का पानी नहीं पी सकते थे। उन्हें दिन भर प्यासा रहना पड़ता था। प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर लिया? तो उत्तर है हिंदू धर्म की बुराइयों से छुटकारा पाने तथा शांति और समानता का व्यवहार पाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध हो गए, क्योंकि बौद्ध धर्म समानता पर आधारित है, वहां किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं होता। प्रश्न है आपने किन चारित्रिक गुणों के कारण बाबा साहब एक महान पुरुष माने जाते हैं? तो उत्तर है बच्चों डॉक्टर अंबेडकर में निम्नलिखित चारित्रिक गुण थे। नंबर 1 दृढ़ संकल्प, नंबर 2 कठोर परिश्रम, नंबर 3 तर्क शक्ति, नंबर 4 स्वाभिमानी, नंबर 5 सहनशीलता। इन्हीं गुणों के कारण बाबा साहब एक महान पुरुष माने जाते हैं। ये लेसन यहीं समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद
आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।